अस्सलामुअलैकुम नादरीन, इस वीडियो में मानू बीएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट उर्दू 2024 का सॉल्व पेपर आपके सामने पेश है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे, रकबे और आबादी के लिहाज से अफ्रीका के सबसे बड़े ममालिक बितरतीब कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्जीरिया और नाइजीरिया। दूसरा सवाल देखेंगे, इंडोनेशिया के जुमला कितने जजीरे हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 17,000। तीसरा सवाल देखेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस के ज़ख़ीरे किस मुल्क में हैं? तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, रूस। क्रिकेट के खेल का मैदान इंडियन पार्क किस मुल्क में वाक़ है? तो चौथे सवाल का जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। पांचवा सवाल देखेंगे, हिंदुस्तानी आईन में बुनियादी फ़राइज़ और बुनियादी हुकूक की तादाद बितरतीब कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 6 और 11। छठा सवाल देखेंगे, हिंदुस्तान में सबसे कब्ल बीएड कोर्स कब और कहाँ शुरू किया गया? तो सन 1957 मैसूर में किया गया। सातवां सवाल देखेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार करने वाला मुल्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चीन। शहतूत के रेशम की सबसे ज़्यादा पैदावार हिंदुस्तान की किस रियासत में होती है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। नौवां सवाल देखेंगे, किस नदी के किनारे हड़प्पा तहजीब बसी थी? तो उसका सही जवाब होगा रावी नदी। 10वां सवाल है, दिल्ली मेट्रो का बानी कौन है? तो इसका सही जवाब है श्रीधरन। 11वां सवाल, बच्चों से मुताल्लिक तसानीफ किस शायर ने सबसे ज़्यादा लिखी? इस्माइल मेरठी। 12वां सवाल, पयामे मशरिक किस शायर की तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल। 13वां सवाल, बाबाए सहाफ़त किसे कहा जाता है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ां। 14वां सवाल, नाविल निर्मला का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। 15वां सवाल देखेंगे, जाहिद का हमाना लफ्ज़ क्या है? तो इसका हमाना लफ्ज़ हो जाएगा परहेज़गार। गैल में से अदब की जमा क्या है? तो इसका सही जवाब है आदाब। 17वां सवाल देखेंगे, कोयले की दलाली में हाथ काला करना कवायद के लिहाज से ये क्या है? तो ये है ज़रबुल मसल। 18वां सवाल देखेंगे, दावत शिराज का क्या माने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बेतकल्लुफ़ दावत। 19वां सवाल है, उक़बा का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? तो इसका सही जवाब है दुनिया। 20वां सवाल, अल्फाज लियाकत और शरबत से मुतअल्लिक़ रैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, लफ्ज़ लियाकत मुअन्नस है जबकि लफ्ज़ शरबत मुज़क्कर है।
31वां क्वेश्चन देखेंगे, एक मुअल्लिम की कौन सी खूबी तलबा पसंद करते हैं? तो इसका सही जवाब है नज़्म व ज़ब्त। 32वां क्वेश्चन है, एक मुअल्लिम का अव्वलीन फ़र्ज़ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तलबा की हमाजहत नशोनुमा करना। 33वां क्वेश्चन, एक मुअस्सिर कमरे जमाअत की अलामत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तलबा का तअम्मुल। 34वां सवाल देखेंगे, एक मुअस्सिर तदरीसी अशिया वो है जो, तो इसका जवाब हो जाएगा हवासे खमसा को मुतहर्रिक करे, जो हवासे खमसा को मुतहर्रिक करे। 35वां सवाल देखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी तालिबे इल्म को एक मसला पेश आया और वो अपने किसी टीचर के पास गया, ऐसी सूरत में उस टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है डी, मुनासिब मदद के ज़रिए बच्चे की हौसला अफजाई करना चाहिए। 36वां सवाल देखेंगे, अपनी पहली क्लास में अगर तलबा टीचर से तारुफ पेश करने की इल्तिजा करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मुअल्लिम अपने बारे में मुख्तसरन उन्हें बताए। 37वां सवाल देखेंगे, कमरे जमाअत में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए मुअल्लिम को चाहिए कि वो क्या करे? तो इस ऑप्शन में देखेंगे, इसका सही जवाब है तलबा से नरमी से पेश आए। 38वां सवाल, एक मुअल्लिम की हैसियत से आपकी क्लास में अगर चंद तलबा क़स्दन कमरे जमात का नज़्म व ज़ब्त ख़राब करने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, खुद मुआयना का मौका देकर उनके बर्ताव की इस्लाह करेंगे। 29वां सवाल, अगर आपकी जमात में आम बच्चों के साथ कोई बसरी माजूर तालिबे इल्म भी हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, उस तालिबे इल्म को अव्वल सफ़ में बैठाएंगे और उसके लिए सहूलियत बख्श रफ्तार से पढ़ाएंगे। 40वां सवाल देखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके एक टीचर गैर मियारी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं और आप वहाँ से गुज़र रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा उनसे मुहज़्ज़ब तरीके से बताएंगे कि वो ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल न करें। 41वां सवाल देखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि रशीद रहीम के भाई शकील का बेटा है, तो रहीम का रशीद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चचा। 42वां सवाल देखेंगे, ज़र्द मुसावात में कौन सी दो अदाद के बाहमी तबादले से मुसावात दुरुस्त हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है 3 और 5। 43वां सवाल, किसी कार की रफ्तार में अगर हम 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर फ़ी घंटा का इजाफा किया जाए तो वो कार 7 घंटे में जुमला कितना फ़ासला तय करेगी, जबकि इब्तिदा में उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी घंटा हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 364 किलोमीटर। ज़र्द में 44वां सवाल देखेंगे, ज़र्द सिलसिले में अगली अदद कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब है ए,
45वां सवाल देखेंगे। किसी इम्तिहान में एक तालिबे इल्म ने 10 सवालात हल किए और हर सवाल में उसे 50% निशानात हासिल हुए। अगर उसे इम्तिहान में मजमूई 25% निशानात हासिल हुए हों और तमाम सवालात के मुसावी निशानात हों तो ये बताइए कि इम्तिहान में कुल कितने सवालात थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 20। 46वां सवाल देखेंगे। अगर किसी ज़ुबान में PEACE को ODZBD लिखा जाए तो उसी ज़ुबान में WEAPON को कैसा लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब है बी। अगर 47वां सवाल देखेंगे। अगर 15 कलम की कीमत 180 रुपये हो तो 25 कलम की कीमत कितनी होगी। तो इसका सही जवाब है 300। अब 48वां सवाल देखेंगे। अगर 48वां सवाल देखेंगे। एक शख्स जुनूब की सिमत में मुंह करके खड़ा है। अब वो 135 डिग्री घड़ी की सुई की सिमत में घूमता है। उसके बाद वो घड़ी की सुई की बरअक्स सिमत में 225 डिग्री घूमता है। तो बताइए कि अब वो किस सिमत में मुंह करके खड़ा है। 48वां सवाल देखेंगे। एक शख्स जुनूब की सिमत में मुंह करके खड़ा है। अब वो 135 डिग्री घड़ी की सुई की सिमत में घूमता है। उसके बाद वो घड़ी की सुई के बरअक्स सिमत में 225 डिग्री घूमता है। तो बताइए कि अब वो किस सिमत में मुंह करके खड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मशरिक। 49वां सवाल देखेंगे। 3 शख्स A, B और C की तनख्वाह का तनासुब 147 है। अगर तीनों की जुमला तनख्वाह 66,000 रुपये हो तो B की तनख्वाह कितनी होगी। तो इसका सही जवाब है B 22,000। 50वां सवाल देखेंगे। ज़र्रा झैल में एक बयान दिया गया है जिससे चंद नताइज अखज़ किए गए हैं। बयान: तमाम बीज फल है, तमाम फल सब्जियां हैं, तमाम सब्जियां पौधे हैं। नतीजा: 1 तमाम बीज सब्जियां हैं। नतीजा 2 तमाम फल पौधे हैं। अलिफ: सिर्फ नतीजा 1 दुरुस्त है। बे: सिर्फ नतीजा 2 दुरुस्त है। जीम: या तो नतीजा 1 दुरुस्त है या नतीजा 2 दुरुस्त है। दाल: न तो नतीजा 1 दुरुस्त है और न नतीजा 2 दुरुस्त है। नतीजा 1 और नतीजा 2 दोनों ही दुरुस्त है। ये बताइए कि नताइज से मुतअल्लिक़ कौन सा बयान दुरुस्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब इसका 50 क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में करेंगे।